नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि होइस्ट में रिमोट का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आजकल होइस्ट का ऑपरेशन रिमोट के जरिए किया जाता है। जैसा आप घर में टीवी देखते हैं, थ्रू रिमोट के जरिए टीवी को ऑपरेट करते हैं, सेम उसी टाइप का आजकल इंडस्ट्री में होइस्ट का ऑपरेशन भी रिमोट के जरिए किया जाता है। यानी आपको पेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक छोटा सा रिमोट पकड़ के रहेंगे नीचे, उसी के थ्रू पूरा होइस्ट को ऑपरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, सेफ्टी प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, उसके बारे में समझाऊंगा। और फिर प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे आप होइस्ट को रिमोट के जरिए ऑपरेट करेंगे, कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के ऊपर, यानी इंडस्ट्री में आप जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हैं, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, VFD मोटर हो, ESP हो, होइस्ट हो, क्रेन हो, इन सारे वीडियो आपको इसी जगह पे मिल जाएगा। उसका ट्रबल शूटिंग हो, उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर हो, कुछ भी वीडियो आप सर्च करेंगे आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, रिमोट को हम होइस्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होइस्ट में क्या क्या चीज़ रहते हैं। होइस्ट में एक कंट्रोल पैनल रहता है और एक पेंडेंट रहता है। और उसी कंट्रोल पैनल में, होइस्ट पैनल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 पावर कंडक्टर लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा होइस्ट के बारे में आपको समझा रहा हूँ। आप 2 टन का एक होइस्ट ले लीजिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें एक मेन कंडक्टर होगा, 2 पावर कंडक्टर अप एंड डाउन के लिए, और 2 पावर कंडक्टर होंगे क्रॉस ट्रैवल मोटर के लिए। आप क्रॉस ट्रैवल बोल सकते हैं या लॉन्ग ट्रैवल बोल सकते हैं, उसके लिए और 2 पावर कंडक्टर होंगे। यानी आपको 5 पावर कंडक्टर मिल जाएंगे होइस्ट पैनल में। और पेंडेंट में भी सेम उसी तरह का 6 पुश बटन रहते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, अप, डाउन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का। तो हम लोग एक रिमोट को कैसे कनेक्ट करेंगे एक होइस्ट के साथ, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, होइस्ट को रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिमोट का चयन करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला रिमोट आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारा होइस्ट रिमोट कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो चूज करना है वो आपके हिसाब से चूज करना है। तो दोस्तों, ये रिमोट में क्या रहता है, रिमोट यूनिट में 2 पार्ट रहते हैं, एक कंट्रोलर यूनिट और दूसरा वाला है रिमोट। और उसी कंट्रोलर यूनिट को आपको देना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी सप्लाई देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ड्राइंग लीजिए और ड्राइंग के जरिए चेक कीजिए कि आपका जो होइस्ट पैनल है, होइस्ट पैनल का कंट्रोल सप्लाई कितना है। कंट्रोल सप्लाई के हिसाब से आप रिमोट को भी चूज कीजिए। अगर 230 वोल्ट का आपका कंट्रोल सप्लाई है तो 230 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई वाला आप एक रिमोट को चूज कीजिए। कंट्रोलर यूनिट में आपको ऑक्सिलरी सप्लाई देना पड़ेगा, पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तभी तो वो कंट्रोलर यूनिट काम करेगा। इसीलिए आपका कंट्रोल सप्लाई के हिसाब से आप लोग रिमोट को चूज कीजिए। अगला पार्ट है दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, कि आप ये जो रेडियो रिमोट लगाएंगे उसका इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप ड्राइंग को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। ड्राइंग में आपको क्या स्टडी करना है, ड्राइंग में सबसे पहले देखिए कि इसका जो सेफ्टी स्विच सब होइस्ट में है उसका पोजीशन ड्राइंग के हिसाब से कहाँ पे है। यानी आपका जो पुश बटन है, मान लीजिए अप, डाउन, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये पुश बटन रहते हैं। ड्राइंग में भी पुश बटन का सिंबल होगा। तो वहाँ पे देखिए ये जो सारे सेफ्टी स्विच हैं, सेफ्टी स्विच यानी अप लिमिट स्विच हो, डाउन लिमिट स्विच हो, ट्रैवल लिमिट स्विच, ये सारे का पोजीशन कहाँ पे है ड्राइंग में, यानी पुश बटन का पहले है या पुश बटन का बाद में है। तो अगर पुश बटन का बाद में है तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। अगर पुश बटन का पहले है ये लिमिट स्विच तो आपको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप पैनल में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वायरिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप उसी पुश बटन के जगह पे इसको कनेक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, ये जितना सारा सेफ्टी स्विच है सारे सेफ्टी स्विच बाईपास हो जाएंगे। तो रिमोट को इंस्टॉल करने से पहले ध्यान से ड्राइंग को स्टडी करें
और ड्राइंग में देखें सेफ्टी स्विच का पोजीशन कहाँ पे है। सेफ्टी स्विच का पोजीशन अगर आपका जो पुश बटन है, सिंबल देख के आप पता कर सकते हैं पुश बटन को उसका नीचे है या उसका ऊपर में है। अगर ड्राइंग में पुश बटन के बाद लिमिट स्विच है तो आप ये इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर पुश बटन का पहले ये लिमिट स्विच लगाया है तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा सर्किट में। उसी लिमिट स्विच को मॉडिफिकेशन करके आप ड्राइंग का निचले हिस्से पे लगाइए, यानी पुश बटन का बाद में लगाइए, नहीं तो वो लिमिट स्विच बाईपास हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले दोस्तों ड्राइंग को सही तरीके से स्टडी कीजिए और उसके बाद सेफ्टी आपको क्या लेना है, होस्ट पैनल को शट डाउन कर दीजिए और सारे जो पावर एंड कंट्रोल फ्यूज उसको निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों ये करने से पहले आप एक बार होस्ट को पेंडेंट से चला के देखिए, पेंडेंट से सही तरीके से ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं। आप सबसे पहले देख लीजिए, पहले ऑफ पुश बटन को दबाइए तो वहाँ पे देखिए कौन सा वाला ऑफ कॉन्टैक्टर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। यानी आप जब ऑफ दबा रहे हैं तो ये होस्ट ऑफ में जा रहा है, डाउन जब दबा रहे हैं तो डाउन में जा रहा है, जब फॉरवर्ड पुश बटन को पुश कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है। जब भी आप रिवर्स पुश बटन को दबा रहे हैं तो उसका जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है वो ऑपरेट हो रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये शट डाउन करने से पहले आप एक बार पेंडेंट से होस्ट को चलाइए, होस्ट का पूरा ऑपरेशन करके देखिए स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, फिर फॉरवर्ड रिवर्स ऑफ डाउन ये सारे हो रहा है कि नहीं, और स्टॉप दबाने पर स्टॉप हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इंस्टॉल करने के लिए सोचें। अगर आपका होस्ट आपका पेंडेंट से ही काम नहीं कर रहा है तो आप रिमोट लगाने से भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका कुछ दूसरा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है उसका कॉन्टैक्टर का कॉइल जल गया होगा, या आप फॉरवर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो रिवर्स में घूम रहा होगा, आप ऑफ पुश बटन दबा रहे होंगे लेकिन वो डाउन जा रहा होगा। तो सबसे पहले आप पेंडेंट से एक बार चला लीजिए होस्ट को, होस्ट का ऑपरेशन आपको सेटिस्फाई लगे तो उसके बाद ही आप लोग उसे शट डाउन कर दें, कंट्रोल एंड पावर फ्यूज को रिमूव कर दें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो होस्ट का कंट्रोल यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट को आपको होस्ट पैनल में ही लगाना पड़ेगा। होस्ट पैनल का अंदर साइड में आप लगा सकते हैं या बाहर साइड में आप लगा सकते हैं, आपका हिसाब से आप लगाइए। आपको जहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, अगर इनसाइड आपको ज़्यादा स्पेस है तो इनसाइड लगा सकते हैं, अगर आउटसाइड में आपका स्पेस है तो पैनल का आउटसाइड, होस्ट पैनल का आउटसाइड ये कंट्रोलर को बिठाइए। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को आपको जो ऑक्सिलरी सप्लाई देना है उसे दीजिए। ऑक्सिलरी सप्लाई ड्राइंग देख के आप पता कर सकते हैं कौन सा वाला कंट्रोल सप्लाई का फेज है और कौन सा वाला वायर न्यूट्रल है, वहाँ से आप कंट्रोल यूनिट को सप्लाई दे दीजिए। बहुत सारे होस्ट कंट्रोल यूनिट में जो वायर सब आते हैं, यानी आपको कौन सा वाला वायर कहाँ पे कनेक्ट करना है उसी कंट्रोलर यूनिट के ऊपर ड्राइंग रहता है, नहीं कि कौन सा वाला वायर आपको ऑफ में लगाना है, कौन सा वाला वायर आपको डाउन में लगाना है, ये सारे आपको वहाँ पे आपको ड्राइंग मिल जाएगा और कंट्रोलर यूनिट के सामने ही वो ड्राइंग चिपका हुआ होता है दोस्तों। तो उन्हीं कंट्रोलर यूनिट का वायर को आपको कहाँ पे लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे वायर तो कंट्रोलर यूनिट में है, तो उनमें से कौन सा वायर को आपको कहाँ पे लगाना है। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि कंट्रोलर यूनिट में भी वहाँ पे एक ड्राइंग रहता है, यानी कौन सा वाला दो वायर ऑफ के लिए लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला डाउन के लिए लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला दो वायर आपको फॉरवर्ड के लिए लगाना पड़ेगा और कौन सा वाला रिवर्स के लिए लगाना पड़ेगा, वो ड्राइंग मेंशन रहता है। लेकिन आपको अपना जो होस्ट का जो ड्राइंग रहता है, पैनल का ड्राइंग, उसी ड्राइंग के थ्रू आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप पेंडेंट से ऑफ पुश बटन दबा रहे हैं तो उसी ऑफ पुश बटन का वायर कौन सा वाला टीवी में लगा है उसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ऑफ पुश बटन का वायर कहाँ पे कौन सा वाला टीवी में लगा है, डाउन पुश बटन का वायर कौन सा वाला टीवी में लगा है, फॉरवर्ड का एंड रिवर्स का उसका भी वायर कौन सा वाला टीवी में लगा है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आप लोग ये जो कंट्रोलर यूनिट है उसका वायर को वहाँ पे लगा दीजिए, बस उसके साथ ट्विस्ट करके वहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है दोस्तों आप लोग ट्विस्ट करके ही लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपका रिमोट काम नहीं करेगा तो आप पेंडेंट से भी चला सकते हैं। अगर आप दोनों को लाइन में ले लेंगे तो अच्छा है, यानी पेंडेंट भी आपका लाइन में रहेगा और
ये रिमोट भी आपका लाइन में रहेगा। तो दोनों वायर को आप ट्विस्ट करके लगा सकते हैं। तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा दोस्तों वीडियो का अंत में। पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ कैसे आपको लगाना है, उसके बाद मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको लगाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपका ये वायरिंग का काम हो गया। अभी आपको टेस्ट करना है, रिमोट से ये हॉइस्ट को आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट करने के लिए दोस्तों आपका जो मेन इनकमिंग फ्यूज़ है उसको लगाइए। ज़्यादातर हॉइस्ट में क्या रहता है दोस्तों, मेन इनकमिंग फ्यूज़ 3 रहते हैं RYB, और ऑफ डाउन के लिए सेपरेट 3 फ्यूज़ रहते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए सेपरेटली 3 फ्यूज़ रहते हैं। तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स का जो फ्यूज़ उसको ओपन कंडीशन में रखिए, ऑफ डाउन का फ्यूज़ को ओपन कंडीशन में रखिए। ओनली आपका जो इनकमिंग फ्यूज़ है उसको लगाइए, कंट्रोल फ्यूज़ को आपको लगाना है बस, और बाकी फ्यूज़ को आपको ओपन कंडीशन में रखना है। अभी हमको क्या करना है दोस्तों, अभी हमको रिमोट के ज़रिए हॉइस्ट को चलाना है। तो कैसे चलाएंगे दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसी कंडीशन में आपका जो मोटर है, 2 मोटर है, यानी ऑफ डाउन का मोटर एंड फॉरवर्ड रिवर्स का मोटर, ये 2 मोटर पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड है, क्योंकि हमने उसका फ्यूज़ को निकाल दिया है दोस्तों। अब जब हम रिमोट से इसको ऑपरेशन करेंगे तो ओनली कॉन्टैक्टर ऑन होगा, लेकिन कॉन्टैक्टर का पावर सप्लाई थ्रो नहीं होगा। इसीलिए तो दोस्तों मैंने बोल दिया कि उसका फ्यूज़ को निकाल दीजिए। इसी तरह से आपको चेक करना है, टेस्ट करना है। पहले सारे पुश बटन, रिमोट का जितना सारा पुश बटन है सारे पुश बटन से चेक कीजिए। पहले तो स्टार्ट दबाइए तो आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद ऑफ पुश बटन दबाएंगे तो आपका ऑफ कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं वो देखिए। डाउन दबाने से डाउन कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं देखिए। उसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स ये दोनों भी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों जब भी आप काम करें, हॉइस्ट का ट्रॉली को आप प्लेटफॉर्म पे लाइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आप लोग उसको चेक कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। क्या देखना है हमको दोस्तों, आप कॉन्फर्म हो गए कि आपका ऑफ डाउन फॉरवर्ड रिवर्स जो भी पुश बटन आप दबा रहे हैं उसका रेस्पेक्टिव कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको देखना है कि उसका जो लिमिट स्विच है वो लिमिट स्विच काम कर रहा है कि नहीं। जितना सारा सेफ्टी स्विच है, यानी आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच हो, ट्रैवल लिमिट स्विच हो, ऑफ या डाउन का अगर कुछ लिमिट स्विच है तो वो सारे लिमिट स्विच काम करना चाहिए। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ऑफ पुश बटन को दबाइए, आपका ऑफ कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। वैसे दबा के रखिए और आप क्या करेंगे, आपका जो ग्रेविटी लिमिट स्विच रहता है उसी को आप हाथ से ऑपरेट कर दीजिए। जैसे आप हाथ से ऑपरेट करेंगे यानी आपका कंट्रोल सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। ड्राइंग के हिसाब से देखिए, ग्रेविटी लिमिट स्विच ऑपरेट हो गया मतलब आपका ऑफ कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑफ कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो हाथ से ऑपरेट करके देखिए और उसी समय देखिए आपका कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। अगर कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो रहा है तो आपका ये ग्रेविटी लिमिट स्विच लाइन में है, बाईपास नहीं हुआ है। सेम उसी तरीके से आपका जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड पुश बटन को दबाइए, आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होगा। आपका जो ट्रैवल लिमिट स्विच फॉरवर्ड है उसको हाथ से ऑपरेट करके देखिए, वो ऑपरेट करने पर वो कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। सेम टाइप का रिवर्स का भी आप चेक कर लीजिए। अगर आपका डाउन लिमिट स्विच है तो उसे भी आप डाउन कॉन्टैक्टर को ऑन कीजिए और हाथ से डाउन लिमिट स्विच को ऑपरेट कर दीजिए, उसी समय ये तुरंत ड्रॉप हो जाना चाहिए। वैसे इसी तरह से आप लोग रिमोट से ऑपरेट करके पूरा कंट्रोल वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अभी आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गए होंगे, लेकिन और एक बात आपको चेक करना है। वहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, एक ओवरलोड रहता है प्रोटेक्शन के लिए। तो आप लोग ऑफ कॉन्टैक्टर को ऑन कीजिए, रिमोट का ऑन को दबाइए, रिमोट से ऑफ पुश बटन को दबाइए और आपका जो ओवरलोड है ओवरलोड को ट्रिप करवा दीजिए और देखिए वो कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। ऑफ कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया मतलब आपका ये जो रिले वो भी आपका लाइन में है। ये बस यही चेक करने के लिए कि कुछ भी लिमिट स्विच या कुछ भी सेफ्टी स्विच बाईपास ना हो जाए, ये चेक करने के लिए बस आप कंट्रोल सर्किट से इसे चेक कर सकते हैं। पावर सप्लाई आपको देने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल सप्लाई से ये सारे चेक हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों आपने रिमोट से पूरा चेक कर लिया। रिमोट से पूरा ऑपरेशन चेक कर लेने के बाद
और एक बार दोबारा पेंडेंट से भी उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पेंडेंट आपको लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये रिमोट कभी ख़राब हो जाए। अगर उसी समय पेंडेंट लाइन में रहेगा तो आप लोग पेंडेंट से भी होस्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए और एक बार पेंडेंट से होस्ट का ऑपरेशन कर दीजिए और फिलहाल आप पेंडेंट को वहाँ पे अच्छी तरह से बांध दीजिए, पैनल में रख दीजिए, उसको अच्छी तरह से टाई करके पैनल पे लगा दीजिए दोस्तों। और उसके बाद जितना सारा पावर फ्यूज आपने खुला रख दिया था, पावर फ्यूज को लगा दीजिए और रिमोट से उसका ऑपरेशन और एक बार करके देखिए। तो चलिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्ट पैनल में रिमोट का इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक पुराना होस्ट पैनल है और ये पेंडेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए दोस्तों उसका ड्राइंग को देखिए। जैसा मैंने बोला था कि दोस्तों आपको लिमिट स्विच का पोजीशन ड्राइंग के हिसाब से देखना है। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका ड्राइंग है, 1LS 2LS 3LS ऐसे लिखा गया है। वो ये लिमिट स्विच कॉन्टैक्टर का बाद में है, पुश बटन का बाद में है। अगर पुश बटन का पहले होता तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ये इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। आप एक होल करके ये पैनल के साथ इसको माउंट कर सकते हैं और देखिए ये उसका माउंट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये काम करने से पहले सबसे पहले पेंडेंट से एक बार चला के देख लीजिए होस्ट को, होस्ट का ये सारे कॉन्टैक्टर सही है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे देखिए 5 पावर कॉन्टैक्टर है, 2 अप एंड डाउन के लिए, 2 फॉरवर्ड रिवर्स के लिए और एक है मेन कॉन्टैक्टर। और उसके बाद उसका जितना सारा पावर फ्यूज है, पावर फ्यूज को निकाल दीजिए। जैसा देखिए दोस्तों, इनकमिंग 3 फ्यूज है, हमने उसको खोल दिया है और बाकी सारे फ्यूज फॉरवर्ड रिवर्स का, अप एंड डाउन का, इनको भी खोल दिया है और कंट्रोल फ्यूज को हमने खोल दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जो हमारा कंट्रोलर से जो OR आया है, हर एक OR में अच्छी तरह से फेरुलिंग किया गया है। जैसा कि ऑफ लिखा गया है, डाउन लिखा गया है, फॉरवर्ड रिवर्स, ईस्ट वेस्ट सारे लिखा गया है। यानी आपको जितना सारा आपको चाहिए, आपका होस्ट के हिसाब से आपको जितना कमांड चाहिए, उन सारे कमांड को आपको टीवी में लगाना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको टीवी को आइडेंटिफाई करना है। यानी इसका जो OR आया है, कौन सा वाला OR कौन सा वाला टीवी में लगाना है, इसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसा मैंने बोला था कि आपको कंट्रोलर को एक ऑक्सिलरी सप्लाई देना है, तो सबसे पहले कौन सा वाला फेज है, कौन सा वाला न्यूट्रल है, यानी कंट्रोल सप्लाई का फेज न्यूट्रल आपको कनेक्शन कर देना है। उसके बाद अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स ये सारे OR को उसका रेस्पेक्टिव OR के साथ लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम पुराना OR को नहीं खोल रहे हैं और उसके साथ नया OR को ट्विस्ट करके वहाँ पे लगा देते हैं, ताकि ये रिमोट के साथ साथ हमारा जो पेंडेंट था, पेंडेंट से भी चल सके। क्योंकि कभी क्या होता है कि दोस्तों, कभी कभी ये जो रिमोट हो सकता है रिमोट ख़राब हो जाए, तो उसी समय आप लोग पेंडेंट अगर लाइन में रहेगा तो पेंडेंट से आप लोग ये होस्ट को चला सकते हैं। और ये काम हो जाने के बाद आप एक बार टेस्टिंग करके देख लीजिए। अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, इनकमिंग फ्यूज को लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सारा फ्यूज ओपन कंडीशन में है। बस इनकमिंग को लगाया और कंट्रोल फ्यूज को लगाया और उसके बाद हम लोग रिमोट से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। रिमोट से ऑपरेट करने पर हमारा जो मोटर रहता है, होस्ट मोटर हो या क्रॉस ट्रैवल मोटर हो, मोटर को सप्लाई नहीं जाएगा, ओनली कॉन्टैक्टर ऑन होगा। हमको बस कंट्रोल सप्लाई में ही चेक करना है, पावर सप्लाई थ्रू नहीं करना है। और उसका रेस्पेक्टिव पुश बटन दबाने से रेस्पेक्टिव कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं ये देखना है। और उसके बाद हमारा जो सारे सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी स्विच को भी चेक करना है। दोस्तों होस्ट का सेफ्टी स्विच, लिमिट स्विच को आप कैसे चेक करेंगे, उसका वीडियो देखना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखें। और दोस्तों आपने रिमोट से चेक कर लिया, अभी उसी कंडीशन में पेंडेंट से भी और एक बार होस्ट का कंट्रोल चेक कर लीजिए। तो दोनों आप सेटिस्फाइड हो गए, यानी रिमोट से भी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है और पेंडेंट से भी ये होस्ट सही तरीके से रन कर रहा है। उसके बाद आप लोग पावर फ्यूज को लगा दें। जितना सारा पावर फ्यूज ओपन करके रखे थे सारे को लगा दे और ये पेंडेंट को वहाँ पे ट्विस्ट करके बांध दे, ताकि
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बोल बुल।